बुरे लोग वह नहीं जो आपको कहते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते। बुरा आपका दिमाग है जो यह मान बैठता है कि आप कुछ कर नहीं सकते। हेलो हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। आप बताइएगा, मैं बिल्कुल अच्छी खुश मस्त हूँ। आप लोग अपना हालचाल बता दिया कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे 2021 का प्रश्न पत्र। हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, वो चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स ईयर बाय ईयर करते चलेंगे, नहीं तो वो छूट जाएंगे। तो आज हम लोग 2021 का पढ़ेंगे, पीजीटी होम साइंस का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट क्या है? ये क्वेश्चन पेपर है 2021 का। तो इसमें 125 क्वेश्चन होता है, सबको पता है। तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट आज करेंगे, एक पार्ट कल करेंगे, ठीक है। तो इसको पूरा देखने के लिए लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़ के कतई नहीं जाइएगा। और उसके बाद में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, अगर पुराने हैं तो मेरी आवाज़ बनिए, मेरा परिवार बनिए। आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, और परिवार के सदस्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने परिवार के सदस्य को प्यार दे। प्यार आप लोग इसी हिसाब से दे सकते हैं, शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके एंड कमेंट करके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो हम लोग का आइए देखते हैं 2021 पीजीटी होम साइंस का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रसार शिक्षा का आखिरी चरण है ध्यानाकर्षण, संतुष्टि, आकर्षण, जानकारी। तो आपको पता है कि जो है किसी भी चीज़ के लिए पहले आकर्षित होते हैं लोग। मान लीजिए कोई कपड़ा है तो उसको देखते हैं, पहले आकर्षित होते हैं लोग। आकर्षित होने के बाद ये सोचते हैं कि हाँ ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। उसके बाद ये कितना हमारे लिए उपयोगी है। फिर उसके बाद में क्या हम पहनेंगे इसको तो सही लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसमें आप ये सब देखने के बाद देखेंगे हाँ कपड़ा अच्छा है कि नहीं अच्छा है, इस पर विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इतना खर्च कर रहे हैं तो। और लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है तो आप अगर सब में क्लियर हो गए तो आपको संतुष्टि प्राप्त होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संतुष्टि प्राप्त होती है प्रसार शिक्षण के आखिरी चरण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसार शिक्षण की जनसंपर्क विधि श्रव्य दृश्य साधन है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, उपरोक्त सभी है। तो जनसंपर्क सबसे हो सकता है। मैं आपसे संपर्क कर रही हूँ, बात अलग है कि मैं आपको देख नहीं रही हूँ, लेकिन संपर्क तो कर रही हूँ ना। आप सोशल मीडिया से करो, आप इंटरनेट से करो, श्रव्य दृश्य साधन से करो, किसी से भी करो, तो आपका संपर्क होता ही होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हार्नेस क्या है? हार्नेस ताने का बेलन होता है, बाने का बेलन होता है, कपड़े का बेलन होता है, या करघे में लगा एक फ्रेम होता है। तो ताना, बाना, कपड़ा, ये हार्नेस नहीं होता है। कपड़े का बेलन ये आपके करघे में लगा एक फ्रेम होता है हार्नेस, ठीक है। हार्नेस एक करघे में लगा फ्रेम होता है। बुनाई जब होती है उस समय ताने बाने को ऊपर नीचे करने का काम करता है हार्नेस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, हार्नेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देने वाले कारक हैं। ये कथन किसका है? जो मूल्य हैं वो मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देते हैं, किसका कथन है ये? तो ये कथन है आपका फ्रांसिकी मैग्रॉबी का, निकिल एंड डार्सी का, लेविस ममफर्ड का, वर्गीस एवं ओगेल का। तो आप सबको पता होगा कि निकिल और डार्सी ने बोला था कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा देता है। मूल्य किसी से मिलता है? मूल्य अपने परिवार से मिलता है, और अपने परिवार से मिलता है तो प्रेरणा ही देता है। भाई मैं अध्यापिका हूँ तो मेरा बच्चा मुझे देखेगा तो सोचेगा हाँ मेरी मम्मी अध्यापिका है तो मैं भी उनकी तरह से बनूँ। वो एक उसको प्रेरणा दे रहा है, मैं प्रेरणा दे रही हूँ, उसका मूल्य मैं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के किंडर गार्डन स्कूल की स्थापना की गई थी जे रूसो द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, पेस्ट्रोलॉजी द्वारा, फ्रोबेल द्वारा। तो आपको पता है किंडर गार्डन फ्रोबेल द्वारा, मॉन्टेसी स्कूल जो है मारिया मॉन्टेसी द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो किंडर गार्डन फ्रोबेल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हीमोग्लोबिन के अणु में ऑक्सीजन बंधक स्थान होते हैं। कहने का मतलब एक हीमोग्लोबिन के अणु में ऑक्सीजन कैसे कितने स्थान पर होता है? तो आपका जो एक हीमोग्लोबिन अणु होता है वो आपका जो ऑक्सीजन होता है वो 6वें पर होता है कि 7वें पर होता है, दूसरे पर होता है, चौथे पर होता है? तो चौथे पर होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर आपका जाएगा डी, यानी कि चौथा। 4
आपका स्थान होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब संक्रामक रोग एक समय में एक सीमित क्षेत्र में फैला होता है तो क्या कहलाता है? महामारी, विश्वमारी, स्थानिक विकीर्ण। तो आपका जब एक निश्चित समय में निश्चित जगह पे फैला रहता है तो आपका वो जो है एंडेमिक कहलाता है, यानी कि स्थानिक कहलाता है। पेंडेमिक आपका विश्वमारी कहलाता है, जो आपका कोरोना था वो पेंडेमिक था। एपिडेमिक हो गया महामारी, जैसे आपका जो है वो मान लीजिए क्या कहते हैं, चेचक हो जाता है आपका। इसके बाद में वो जो चूहों द्वारा फैलता था, क्या नाम था उसका, प्लेग जैसे हो गया। ये सारी चीज़ें हैं महामारी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना चला जाएगा? एंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्लाक के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 1 वर्ष तक, गर्भधान से 2 सप्ताह तक। तो जब मैंने आपको शैशवावस्था पढ़ाया था उसमें बताया था कि अगर सिर्फ ऐसे बोल दे शैशवावस्था क्या है तो आप 1 से 2 वर्ष तक लगाते हैं, लेकिन अगर किसी जो है उसका आपका ज्ञाता का नाम लिखकर पूछ ले कि इसके अनुसार कितना है तो आपको उसके अनुसार तय करना चाहिए। तो हर्लाक ने शैशवावस्था को जन्म से 2 सप्ताह तक दिया था। उनकी जो एक मतलब बंटवारा था जो जीवन का, वो उन्होंने 11 चरण में किया था कि जन्म से पूर्व की अवस्था गर्भावस्था, जन्म से 14 दिन की अवस्था शैशवावस्था, 14 दिन से 2 वर्ष की अवस्था बचपनावस्था, 2 से 6 वर्ष की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था, 7 से 12 वर्ष की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था, 11, 12 से या 13, 14 वर्ष वयसंधि, 13 से 17 वर्ष पूर्व किशोरावस्था, 18 से 21 वर्ष उत्तर किशोरावस्था, 21 से 40 वर्ष प्रौढ़ावस्था, 41 से 60 वर्ष मध्यावस्था, 60 वर्ष के बाद वृद्धावस्था। ये किसने? ये हर्लाक ने बोला था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क अवस्था में लाल आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, प्लीहा में, अस्थिमज्जा में, लसिका ग्रंथि में। तो जो आरबीसी है, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इनका निर्माण वयस्क पुरुष महिला जिसमें भी होता है वो अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, जो आपका एकदम से भ्रूण होता है या जब बच्चा आपका बिल्कुल से मतलब बिल्कुल एकदम पैदा हुआ रहता, उस समय तक उसमें लीवर में अस्थि वो बनती है आपकी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो है भ्रूणीय अवस्था में मैं बता रही हूँ लीवर बनती है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है कई बार और बताया भी है। थाइमस ग्रंथि के निर्माण में लिप्त होती है। थाइमस ग्रंथि किसके निर्माण में लिप्त होती है? लिम्फोसाइट्स, अस्थि, लैरिक्स, इंसुलिन। तो आपकी जो है थाइमस ग्रंथि लिम्फोसाइट के निर्माण में लिप्त होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दूर विकास क्रम में विकास किस अंग में आरंभ होता है? निकटस्थ, ठीक है। निकट दूरस्थ होता है और दूर निकटस्थ होता है। तो दूर निकट दूरस्थ में कौन सा विकास जो होता है वो सबसे पहले आरंभ होता है, अंग में आरंभ होता है सबसे पहले? सुषुम्ना नाड़ी, हेड, सिर, वक्ष या लेग या पैर, किस में शुरू होता है? तो जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होते हैं यानी कि बीच से शुरू होता है और किनारे तक जाता है। किस में? जब आपका निकट से दूर। अभी निकट सबसे कहाँ है? आपके मस्तिष्क से सबसे निकट कौन सा है? आपका हृदय है। और यही वक्ष से आपका शुरू होता है, सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होता है और उसके बाद हो जाता है सिर जाएगा, हाथ जाएगा, पैर जाएगा, तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आपका ये होगा। अब यहाँ पर इसमें मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को इस तरह से लिया हुआ है कि सिर से पैर की ओर जो जाता है उसको मस्तकाधोमुखी कहते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, जो है मस्तक से लेके और नीचे तक अधोमुखी। अधोमुखी मतलब नीचे तक, मस्तक से नीचे तक, सिर से पैर की ओर जाने को मस्तकाधोमुखी बोलते हैं, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर जो होता है उसको प्रॉक्सी मॉडिस्टल बोलते हैं। वो विकास दिशा का यह क्रम होता है, शरीर के मध्य यानी कि बीच से बाहर की ओर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग निकटस्थ दूरस्थ विकास बोलते हैं, ठीक है, नज़दीक से दूर के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एक
इसमें तो और क्वेश्चन बाकी रह गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान आपका नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर में स्थित है और इसको हम लोग नीरी बोलते हैं। ये आपके नागपुर में यहाँ का सारा अनुसंधान का कार्यभार देखा जाता है, ये स्थित भी वहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति में 1 मिनट की श्वसन क्रिया कितनी होती है? आपकी 72 टाइम्स, 45 टाइम्स, 18 टाइम्स, 60 टाइम्स। तो मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अगर 16 से 20 आ जाता है तो आप बीच का लगाएंगे, 18 लगाएंगे, 17 लगाएंगे, 16 लगाएंगे, 15 लगाएंगे, 19 लगाएंगे, 20 लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ पूछा हुआ है 18 बार, तो आपका 18 बार बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ज़ेगेनबर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? छपाई के लिए, रंगाई के लिए, बुनाई के लिए, परिसज्जा के लिए। तो ज़ेगेनबर्ग जो मशीन होती है उसका जो है उपयोग होता है रंगाई के लिए। इस मशीन के द्वारा कपड़ों को रंगा जाता है, रेशों को रंगा जाता है। ठीक है, रेशों को तो जब हम लोग जो है जब रेशा बनाया था, जब रेशा बनाने वाली जो क्रिया होती है उसमें रेशे बनाने के पहले ही आपको पूरा कलर वलर डाल दिया जाता है, उसके बाद रेशा आपका निकाला जाता है। तो वो आपके नायलॉन वगैरह में अच्छे से किया जाता है ताकि वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। पक्का तो सब हो जाता है लेकिन ये पक्का बहुत हो जाता है क्योंकि रेशा रंगा होता है, फिर बुनाई हो जाती है तो बिल्कुल से पक्का होता है। ठीक है, लेकिन ये कपड़ों की रंगाई के लिए हम लोग क्या करते हैं? ज़ेगेनबर्ग करते हैं, डाई वाला काम करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? त्वचा की रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य किसके द्वारा होता है? त्वचा के रक्त वाहिनियों में संकुचन लाने का कार्य किसके द्वारा होता है? तो आइए देखते हैं। परानुकंपी तंत्रिका द्वारा, प्राण तंत्रिका द्वारा, अनुकंपी तंत्रिका द्वारा या दिष्ट तंत्रिका द्वारा। तो जो आपका त्वचा में रक्त वाहिनियों का संकुचन लाने का कार्य होता है वो होता है आपका अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। अनुकंपी मतलब कि वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अनुकंपी मतलब आपकी नहीं, अनुकंपी मतलब होता है कि वो खुद से सारा काम कर सकता है। ठीक है, अनुकंपी मतलब होता है किसी दूसरे के द्वारा डिपेंड है। ठीक है, जैसे हमारा हाथ है, ये अनुकंपी, जब मैं नहीं चाहूँगी तो हिलेगा नहीं, लेकिन मेरे दिल की धड़कन है ना, ये अनुकंपी है, ये अपने आप से काम करे, मेरे ऊपर कृपा करती रहेगी ये। ठीक है, एक आपसे समझ लीजिए कि अनुकंपी मतलब कि मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, परानुकंपी मतलब हम उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं। ठीक है, तो सांसें अनुकंपी क्रिया में आती हैं। ठीक है, अनुकंपी तंत्र का तंत्र आते आप त्वचा का संकुचन हो गया, कमराकुचन हो गया, आपके हार्ट का हो गया, आपके अंदरूनी कार्य जितने हैं उनका हो गया, वो अपने अनुकंपी क्रिया पर आते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पर मत जाइएगा, धुंधलापन है थोड़ा, वो बुक में ही धुंधलापन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के जमने में कौन सहायता करता है? एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजन और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है एल्ब्यूमिन कहाँ होता है? एल्ब्यूमिन होता है आपके अंडे में होता है। ठीक है, तो वो प्रोटीन तो होता ही, वो तो जमता ही है। ठीक है, और ग्लोब्यूलिन कहाँ होता है आपका? हीमोग्लोबिन में होता है। ठीक है, तो आपके रक्त में वो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, लेकिन जमता किसके वजह से है? सहायता कौन करता है? तो फाइब्रिनोजन जो होता है वो रक्त को जमने में मदद करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर के प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ किसमें कोशिका की अपवाद है? मतलब कि कहाँ पर सिर्फ कोशिका ऐसे ही है, होता नहीं है। ठीक है, क्या आपका त्वचा में, क्या आपका प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाएं में, यकृत में, तंत्रिका तंत्र में। शरीर के प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में आपके केंद्रक होता है। केंद्रक में आपके प्रोटीन, न्यूक्लिक प्रोटीन भरा होता है। ठीक है, न्यूक्लिक प्रोटीन भरा होता है। सिर्फ कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें अपवाद है? मतलब कि कहीं कहीं है, किसी किसी में, किसी किसी में नहीं है। अगर एक आध मिल गया तो वो अपवाद से, मतलब कि उदाहरण था कि हाँ देखो फला एक ठो मिल गया था, फला के घर में बहुत सब काले काले हों, किसी के घर में मान लीजिए आपके पड़ोसी हों,
पूरा घर काला काला हो और एक बेटा उनका या बेटी उनकी खूब गोरी हो, तो बोलते हैं कि बिल्कुल उदाहरण है कि पूरा परिवार काला है लेकिन वो बेटी गोरी है। बस सेम चीज़, यही चीज़ यहाँ पर है कि आपकी जो प्रौढ़ लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इसमें केंद्रक नहीं होते हैं, और अगर मिल भी गए तो ये अपवाद स्वरूप ही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है? एक स्वस्थ व्यक्ति जो है आपका कितना जो है यूरिन पास करता है 24 घंटे के अंदर? तो अगर पानी ठीक ठाक पिया जाए, भाई पानी नहीं, सर्दियों में लोग पानी नहीं पीते फिर भी यूरिन होती है, क्योंकि पानी पसीने के माध्यम से नहीं निकलता है, पानी जलता नहीं है, तो इसलिए यूरिन ज़्यादा होती है। लेकिन जो है अगर एक सामान्य लिया जाए कितना यूरिन कोई पास करता है, तो क्या 0.5 लीटर, 2.5 लीटर, 0.5 लीटर, 2.0 लीटर, 1.5 लीटर। तो आपको पता है कि जो हमारा जो है किडनी होता है वो पानी को हम लोग के छान कर जो है जो भी चीज़ें जाती हैं उसको छान कर वो जो वाटर होता है उसको बाहर करता है, और जो जरूरी चीज़ें पोषक तत्व वगैरह होती हैं उसको आपके लीवर में पहुंचा देता है। फिर लीवर अपना क्या काम करता है, वो आपका लीवर सारा पोषक तत्व सब इधर उधर भेजने का काम करता है। उसके बाद जो है बड़े आंत में उसको पहुँचा देता है। फिर बड़े आंत में जब पहुँचाता है तो वहाँ से अपना मल बाहर निकलता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है कि जो आपका जो है यूनिट है मूत्र निष्कासित करने का वो 2.5 लीटर है, करीब 2.5 लीटर मूत्र आप निष्कासित करते हैं अगर आप बढ़िया पानी पीते हैं तो। ठीक है, नहीं तो पानी की कमी हो जाए तो फिर उसकी कोई चर्चा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखें कि देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छानकर आए जल का उत्सर्जी पदार्थों में मिश्रण मूत्र कहते हैं। मनुष्य का मूत्र पारदर्शी हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है। उसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम द्वारा वर्णक के कारण होता है। मूत्र के गंध का कारण उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होता है। एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 24 घंटे में आपका 1.5 लीटर मूत्र बनता है। मूत्र हल्की अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो ये मैंने एक मिनट मैंने ये गलत लगा रखा है, इसको आप सही करना। 2.5 लीटर नहीं 1.5 लीटर होगा। मैं इसको थोड़ा मिटाकर सही करती हूँ। आपका क्या होगा, 2.5 लीटर नहीं आपका 1.5 लीटर होगा। ठीक है, क्या होगा, 1.5 लीटर होगा। और जानते हैं क्यों 1.5 लीटर होगा, क्योंकि जो हम लोग पानी पीते हैं उसका 1/3 भाग वाटर का निकलता है और शरीर में लगता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा पीते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर ही निकल जाता है। आप कभी सवेरे उठकर पानी पीकर देखिए, तो सवेरे उठकर आप पानी पीते हैं 2 गिलास, करीब 2-3 गिलास जो भी पीते हैं, तो आपको करीब आधे से 1 घंटे बाद बाथरूम जाना पड़ता है अगर आप स्वस्थ हैं तो। और जब आप जाते हैं तो आपका करीब 1 गिलास पानी, आधा गिलास पानी बाहर निकल जाता है कि जितना आपके शरीर रात भर काम किए थे उसको जितना पानी चाहिए था मिल गया, अब वो बाकी बचा पानी वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड में मिलता है और ब्लड को फिल्टर करता रहता है वो, और फिल्टर किया तो वो अपना पानी निकाल दिया। ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र निष्कासित करना होता है और करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबे रवा शबनम और वफ्त ए हवा किसके प्रकार है? चंदेरी साड़ी के, बनारस के जरदोजी के, ढाका का मलमल, हैदराबाद की पीताम्बरी। तो चंदेरी साड़ी सब जो आबे रमा शबनम वफ्त ए हवा किसके प्रकार है बताइए? चंदेरी साड़ी के, बनारस के जरदोजी की, ढाका का मलमल, हैदराबाद की पीताम्बरी। तो जो आपका ढाका का मलमल है ना, ये आपका क्या है, ये आपका जो है आबे रमा शबनम वफ्ते हवा इसका प्रकार है। ठीक है, ढाका का मलमल। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। कौन सा डिजाइन सिद्धांत नहीं है? अनुपात कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? अनुपात नहीं है, बल नहीं है, स्थानीय अनुपात। तो अनुपात तो है, सबको पता है कि किस अनुपात में क्या करना, अगर नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बल जो है आपको देखना ही है कि हाँ जो है कहाँ पर किस तरह से जो है कितना अधिक दबाव देकर काम करना है, मतलब किस क्षेत्र में ज़्यादा करना है, किस क्षेत्र में कम करना। ठीक है, स्थान
या अनुरूपता। तो जो सिद्धांत है वो उसमें स्थान नहीं है। स्थान का मतलब ये आप किसी भी स्थान को चुन सकते हैं, उस स्थान को आप बढ़िया बना सकते हैं। स्थान का कोई मतलब नहीं यहाँ पर, आप खुद तय करते हैं कि आपको दाहिने वॉल पे ज़्यादा डिजाइन बना है तो बाएं पे करना है, नहीं करना। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, हल्का गाढ़ा जो आपकी मर्जी के हैं, ठीक है। तो आपका स्थान यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि कला के सिद्धांत कितने होते हैं। कला के जो आपके सिद्धांत होते हैं 5 होते हैं। अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता, दबाव, ठीक है। इसके बाद में आपके तत्व कितने होते हैं। तत्व होते हैं आपके स्थान, रंग, पोत, प्रकाश, रेखा, आकार, ठीक है। चलिए, समानता अंडाणु का निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडाशय में, रोमिका में, ठीक है। ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि समानता, 1 मिनट में यहाँ लगा दूँ, लगाई हूँ नहीं लगाई हूँ, ठीक है। समानता अंडाणु का निषेचन होता है, कहाँ होता है, अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी, अंडाशय, रोमिका। तो आप सबको पता है कि अंडाणु का निषेचन अंडवाहिनी यानी फेलोपियन ट्यूब में होता है। मैंने आपको पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप लोग जाकर देखेंगे ना तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, मैंने करीब करीब सभी करा रखा है। जब आपका शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलता है, कहाँ पर मिलता है, फेलोपियन ट्यूब में मिलता है, और वहाँ पर जाकर निषेचन होता है, और निषेचन होने के बाद में वो आकर जो है सेट हो जाता है गर्भाशय में, और जो उसकी पूंछ टूट जाती है वो बाहर हो जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है। सुक्रोज है, माड़ यानी स्टार्च है, ग्लूकोज है, या सेलुलोज है। आप में इसमें मोनोसैकेराइड बताना है, और मैंने आपको मोनो और पॉली दोनों बताया हुआ है कि मोनो और पॉली क्या है। सुक्रोज, माड़ यानी स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज। तो आपका जो स्टार्च है वो पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। सुक्रोज जो आपका है वो आपका जो है खुद में एक मोनो से भी छोटे अणु में टूटता है, छोटा ही है वो, ठीक है। सेलुलोज खुद का एक सेलुलोज का अणु होता है, लेकिन आपका जो स्टार्च होता है वो पॉली यानी कि 3 से ज़्यादा में है, और ग्लूकोज यानी मोनो वो आपका 1, 2, 3 तक चलता है, ठीक है। तो आपका ग्लूकोज इसमें करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन एवं क्राइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं। ट्रिप्सिन एवं क्राइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं। तो 2-3 pH / 2-3 pH, ठीक है। मतलब आपको 2 बार दे रखा है, यहाँ पर दोनों एक ही चीज़ है। 4.6 pH 4 से 6 pH पे, 7.4 से 8.0 pH पे, ओनली pH किसी भी pH पर, मतलब किसी भी pH पर काम कर लेता है। तो जो आपका ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन जो होता है वो 7.4 से 8.0 तक pH पर कार्य करता है, ठीक है। 2 से 3 pH पर नहीं, 4 से 6 pH पर नहीं, ठीक है। आपका 7.4 से 8.0 pH तक कार्य करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संश्लिष्ट रंग की खोज किसने की थी। विलियम हेनरी पार्किन ने, मोरे ने, जेपी डिक्सन ने, जॉर्ज एडमर्स ने। तो आप सबको ये चीज़ तो रटी होगी कि जो आपके संश्लेषित रंजक की खोज की थी विलियम हेनरी पार्किन ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए, यहाँ पर बताया है कि सन 1856 में संश्लेषित रंग का आविष्कार हुआ था। इसका श्रेय विलियम हेनरी पार्किन को जाता है। रासायनिक प्रकृति और संगठन के आधार पर संश्लेषित रंगों के 3 भागों में बांटे गए हैं। अम्लीय रंग यानी कि एसिडिक डाइज, क्षारीय रंग यानी कि बेसिक डाइज, उदासीन रंग यानी कि नेचुरल डाइज, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लैरिक्स का निम्नलिखित में से क्या कार्य है। भोजन को ग्रसनी में जाने देना, भोजन को श्वास नली में जाने देना, या भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेरिक्स जो होता है वो आपके भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता, अन्यथा जब सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हैं तो श्वास नली में चला जाता। तो जो आपका दिन भर हम लोग खाते रहते हैं लेकिन सांस नली में कुछ नहीं जाता है, तो वो किसका काम होता है, वो लेरिक्स का
काम होता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो ग्रसित होते हैं कुपोषण, तीव्र ज्वर, पीलिया, कम वजन। तो आप सबको पता है कि पीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर हम लोग प्रोटीन ज़्यादा देते हैं तो वो और हो जाता है, क्योंकि लीवर बहुत वीक हो चुका होता है, लीवर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, इसलिए उसमें बहुत ही हल्का भोजन, जैसे इनफैक्ट रोटी भी नहीं दी जा सकती, उसको चावल दिया जाता है, उसको गन्ने का रस दिया जाता है, उसको जो है दाल का जूस भी नहीं दिया जाता कि प्रोटीन खाएंगे। पहली बात तो उसके जो प्रोटीन लगते हैं पीलिया में शरीर में वो और पीलिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पीलिया एकदम सही है, जॉन्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि वस्त्रों पर नमूने छापने का सबसे प्राचीन हस्त विधि है रोलर, स्क्रीन, ठप्पा, स्टेंसिल। तो आपकी जो है जो वस्त्रों पर सबसे पुरानी छपाई हाथों की, सबसे प्राचीन हाथों की छपाई की बात की जा रही है, तो आपकी रोलर छपाई, स्क्रीन छपाई आपकी स्क्रीन से होती है जो पुरानी नहीं है, ठप्पा छपाई भी पुरानी होती है, ठीक है, स्टेंसिल छपाई अभी पुरानी नहीं है, नई में ही है। ठीक है, तो आपकी जो रोलर छपाई है ये आपके नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया हुआ, रोलर छपाई नहीं, ठप्पा छपाई बहुत पुरानी है। ठीक है, ठप्पा छपाई का ही जो है और मशीनीकृत किया गया है रोलर छपाई में। ठीक है, जो ये ठप्पा छपाई आपकी है ये सबसे सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। रोलर छपाई यही जो पहले हाथ से ऐसे ठप्पा बना रहता था और हाथ से किया जाता था, ऐसे बना है वो, फिर बाद में ऐसे ठप ठप करते पूरा कपड़ा करना होता था, फिर रोलर छपाई में वही आ गया जो रोलर छपाई उसमें आधे इंच तक की गड्ढा बना रहता था, और वो क्या होता था कि जो है उसको एक बार कलर में डुबकी लगाता था, उसके बाद कपड़े पे चल देता है, तो उसके बाद कपड़ा रंग उठता है। तो वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्त विधि है ठप्पा छपाई। ठीक है, ये आप क्वेश्चन सही करना अपना। ठीक है, चलिए देखो इसमें दिया हुआ, इसका उत्तर आयोग ने रोलर छपाई माना, परंतु वस्त्रों पर नमूने की सबसे प्राचीन ठप्पा छपाई होती है। एक बाजार जहां सभी विक्रेता समान वस्तुओं के समान कीमत में बेचते हैं वह कहलाता है। ठीक है, एक बाजार जहां सभी विक्रेता समान वस्तुओं को समान कीमतों में बेचते हैं, थोक बाजार, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार और फुटकर बाजार। तो आपके जो है अगर कोई बाजार है जहां विक्रेता आपका समान वस्तुओं को समान दाम में बेचता है, मतलब कि आप यहाँ भी 10 रुपये है, इस दुकान पर भी, उस दुकान पर भी वही चीज़ 10 रुपये है। जैसे मान लीजिए आपको लेना है एक चश्मा, ठीक है, आप मार्केट में गए, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी मार्केट है, सदर मार्केट, शायद सदर मार्केट दिल्ली में है, मैं गई नहीं इसलिए मैं नाम नहीं जानती क्लियर। तो उसमें जाते हैं तो उसमें बहुत सारे सामान ऐसे लगे होते हैं, तो अब मान लीजिए वहाँ पर है तो यहाँ पर भी 10 रुपये का एक जो है आपको ईयरिंग मिल गया, 150 रुपये का एक चश्मा बढ़िया वाला है आपको मिल गया। ठीक है, आप दूसरे पे गए सेम प्राइस, दूसरे पे गए सेम प्राइस, तो अब आप तय करते हो कि मुझे कहाँ से लेना है, कहीं से भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगी, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ वहाँ 9 मिल रहा है, वहाँ 8 मिल रहा है, वहाँ 10 मिल रहा है, तो जहाँ 8 मिलेगा अच्छा सामान आप वहाँ पर ले लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो ग्रसित होते हैं, मैंने बताया ना, ये तो हो गया पीलिया से। ठीक है, ये हो गया है पीलिया से, ठीक है, ये हो गया है, ये रोलर छपाई भी हो गया है, ये भी हो गया है, आपका यहाँ पर आएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में क्या, प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है, दहामा, लीगंस, कृष्णामचारी या बुरित। तो आपको पता है कि ओपी दाहामा जो हैं वो आपके प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज की उपयोगिता मानते हैं, कि ग्रामीण समाज में प्रसार शिक्षा की उपयोगिता सबसे ज़्यादा है, इसलिए वहीं पर ये देना चाहिए। तो कौन है, ओपी दाहामा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण नियम 1986 में लागू हुआ, 1987 में लागू हुआ, 1988 में लागू हुआ, 1989 में लागू हुआ। तो मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाला हुआ है, अब तो आप लोग को ये रट गया होगा। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है? सूप, खीर, पुडिंग, खिचड़ी। तो आपके जो आपके खिचड़ी है, खीर है, वो आप कुकर में पकाओ, बहुत सॉफ्ट होता है। यहाँ तक का जब कोई बीमार होता है तो उसको खिचड़ी दी जाती है। अगर आपके पास मूंग है, मूंग की दो, मूंग नहीं है तो मेथी की दे दो, मेथी भी नहीं कोई बात नहीं, आप पतली खिचड़ी दाल चावल की बना दो, इसलिए। फिर पुडिंग, पुडिंग तो आप सबको पता है बहुत मुलायम होता है, बिल्कुल हिलता डुलता रहता है अगर प्लेट पे गिराओ तो। खिचड़ी, खीर, सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप मुंह में डालो अंदर जाए, लेकिन जो सूप है ना, ये सॉफ्ट नहीं होता है, इसको पचाने में टाइम लगता है। जब भी अभी कभी आप जो है जब भी कभी आप जो है सूप पियो तो पूरा दिन लगता है पेट भराता है। क्यों भराता है? क्योंकि सूप जो बनता है ना, उसमें सब्जियां होती हैं और सब्जियां सॉफ्ट नहीं होती हैं, ठीक है। और सूप की जो सब्जियां होती हैं वो पका कर और मिक्स किया जाता है, और सूप की जो प्रोटीन होते हैं उसमें वो हजम जल्दी नहीं होते क्योंकि वो ठोस सब्जियां होती हैं, ठीक है। तो आपका जो सूप होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं आरएनए। मैंने कल कितनी बार, कल परसों मैंने बहुत इसको पढ़ाया था, आरएनए डीएनए, आरएनए डीएनए, साइटोप्लाज्मा, ये सारी चीज़ें मैंने कितनी बार पढ़ाई थी, ठीक है। तो आपका क्या है कि साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? आरएनए, डीएनए, अमीनो अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो साइटोप्लाज्मा में जो उपस्थित प्रोटीन के अणु रहते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कितने होते हैं? 20, 10 आवश्यक, 10 अनावश्यक, ठीक है। उसी में 5 अर्ध आवश्यक होते हैं, जो अनावश्यक वाले होते हैं उसी में। उनको कुछ आपके शरीर में विद्यमान उसके पॉइंट होते हैं, कुछ आपको बाहर से लेकर उसको पूर्ति करनी पड़ती है, ठीक है। आवश्यक का मतलब ये होता है कि आपके शरीर में वो बनता है, अनावश्यक का मतलब ये होता है कि आपको लेना पड़ता है। अर्ध आवश्यक का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो थोड़ी सी आपके शरीर में मौजूद है, थोड़ा सा बाहर से लेके पूर्ति कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा, अमीनो एसिड्स, ठीक है। चलिए, जो आपका आरएनए है ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है जो सीधे प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। डीएनए ये जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है, ठीक है। यह एक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? विटामिन बी के, विटामिन ए के, विटामिन ई के, विटामिन सी के। तो जो साबुत आपके आहार होते हैं, मतलब कि जैसे आपका जो चावल है पूरा साबुत होता है तो विटामिन बी का बहुत अच्छा स्रोत होता है। गेहूं है साबुत है तो विटामिन बी का बहुत अच्छा स्रोत होता है। लेकिन जब इसको ढंग से पॉलिश कर दिया जाता है चावल को तो विटामिन बी नष्ट हो जाता है। जब आपका गेहूं आटा पीस दिया जाता है गेहूं को साफ करके तो विटामिन बी काफ़ी हद तक नष्ट हो जाता है। तो आपका जो विटामिन बी है ना, ये जब आपका साबुत अनाज होता है तो ये बहुत अच्छे उससे पाया जाता है, यानी ये जो है आपका जो रेशा होता है ना उसमें पाया जाता है। और जब रेशा उतार दिया जाता है तो यानी कि ऊपरी सतह जब उतार दी जाती है तो विटामिन बी खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानस्पतिक कोशिका एवं जंतु कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है क्लोरोफिल, ग्लाइकोजन, स्टार्च, केंद्रक तथा जीवद्रव। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। तो वनस्पति कोशिका और आपके जंतु कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक में न्यूक्लिक प्रोटीन भरा होता है, ठीक है, न्यूक्लिक प्रोटीन भरा होता है। और ये पाया जाता है आपके जो है वनस्पति कोशिका में भी और जीव कोशिका में भी, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अब ये देखिए जंतु कोशिका पादप कोशिका के बारे में दिया हुआ, जब मैं ये आपको दूंगी तो आप इसको देख लेना, ठीक है। स्वायत्त रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन कहलाता है। स्वायत्त रक्त कणिकाओं का अनियंत्रित उत्पादन जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? रक्त अल्पता, ल्यूकेमिया, प्रतिरोधात्मकता या हैमरेज। तो जब आपका श्वेत रक्त कणिकाएं बहुत अधिक आती हैं तो ल्यूकेमिया हो जाता है। ल्यूकेमिया मतलब होता है खून से जुड़ी एक बीमारी होती है जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। इस बीमारी में वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बहुत अधिक हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ल्यूकेमिया बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं।
आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक है मकान की संरचना, मकान का स्थान, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंतरिक सज्जा आपकी मकान किस स्थान पर है ये डिपेंड नहीं करता है, ये बाह्य संरचना डिपेंड करती है कि आपका मकान किस जगह पर है। आपका मकान बिल्कुल कचड़े के पास में है तो वो आपकी बाह्य सज्जा है कि आप क्या देखेंगे उसके लिए। पहले आप कचड़े के ऊपर मट्टी डलवाएंगे, उसको साफ करवाएंगे, फूल पत्ती लगाएंगे, वो आपकी बाह्य सज्जा है। ठीक है, तो जो आपका आंतरिक सज्जा है ना, वो आपकी क्या है, मकान की जो संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है, वो गृह सज्जा को प्रभावित करती है अंदर से। ठीक है, आंतरिक गृह सज्जा के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक मकान की संरचना होता है। मकान की बनावट की संरचना उत्तम भवन निर्माण के लिए भूमि तथा भूमि का चयन जितना महत्वपूर्ण होता है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसकी बनावट अर्थात मकान की संरचना। ठीक है, तो आंतरिक गृह सज्जा के लिए मकान की संरचना आवश्यक होती है। मकान स्थान का मतलब नहीं होता भाई। देखो, आपका कमरा बहुत छोटा छोटा होता है तो आप सोचते हो कि इसमें क्या करूँ, मैं सोफ़ा कहाँ लगाऊँ, बेड कहाँ लगाऊँ, ठीक है, टीवी कहाँ लगाऊँ, तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती। लेकिन अगर वो बढ़िया से संरचना की गई है उसकी, तो आपको बहुत अधिक सजाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष मध्य पाई जाती है? संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो निम्न में से संज्ञानात्मक अवस्था मतलब विकास की अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक पाई जाती है वो संवेदी पेशीय अवस्था पाई जाती है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को दिया था और कितने में, 4 में बांटा था कि जन्म से 2 वर्ष तक पूर्व संक्रिया अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक मूर्त संक्रिया अवस्था, 7 से 12 वर्ष तक अमूर्त संक्रिया अवस्था और 12 से 15 वर्ष तक आपका अमूर्त संक्रिया अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। फिर से सुन लीजिए, संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष। अब आपका संवेदी पेशीय अवस्था का मतलब होता है कि उस समय बच्चा कुछ नहीं जानता है, जो आप उसको बताते हो समझाते हो वो भी वो उतना समझ नहीं पाता, वो अपने हिसाब से जो समझा खिलौना होगा जो देख लिया वो उसको मान लिया। ठीक है, फिर आ जाता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब कि अब बच्चा जो चीज़ समझने के पहले की उसमें है कि आपने देखा कि बच्चा जो है आपने डाला उसको जो है पानी दिया और वो देखा कि हाँ ये पानी है। ठीक है, वो देख रहा है कि ये पानी है, लेकिन पानी है, पानी पिया, वो ये नहीं देख पा रहा है कि आपने इस गिलास में दिया तो कैसे है और दूसरा गिलास बदल देंगे तो कैसे, वो नहीं है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चा जब देख रहा है कि हाँ आपने इस गिलास में डाल दिया तो एक गिलास पानी पतले में था, आपने चौड़े गिलास में डाल दिया तो चौड़े गिलास में पानी पहुंचे, पानी बराबर मात्रा में है। ठीक है, और वही जब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो वो चीज़ वो भी सोच सकता है जो उसके सामने नहीं हो रही होती है, उसको मूर्त मतलब जो दिखे और अमूर्त मतलब जो ना दिखे। तो आप जो बच्चा नहीं देख पाता उसको भी सोच सकता है। ठीक है, तो आपका इसमें आ जाएगा संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष के बीच पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तत्व में पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो विटामिन में नाइट्रोजन तत्व जो होता है वो जब पाया जाता है इसीलिए उसको विटामिन नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन आपके जो है H2O मिलता है ना उसमें पानी में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन आपके जो है कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये कार्बन से बने हुए हैं, ऑक्सीजन आपके ब्लड में है, आपके वाटर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटी आंत 3 भागों में बांटी होती है, पक्वाशय, मध्यांत्र और मलाशय, अधांत्र, शेषांत्र या कोलन। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा है? तो आप खुद सोचो कि पक्वाशय, मध्यांत्र तो होगा जो बचा हुआ वो शेषांत्र। ठीक है, शेषांत्र होगा यानी कि एलम होगा और आपका एलियन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोगों का,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण है? उद्देश्यों का विकास करना किसका चरण? नियंत्रण, नियोजन, नीति निर्माण, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन एकदम लास्ट में होता है। नीति का निर्माण जो होता है, आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो करने जा रहे हैं तो पहले नीति बनाते हैं उसकी, ठीक है। नियंत्रण आप बीच बीच में करते रहते हैं कि देखो भाई कि काम कैसा होगा, अच्छा होगा तो ठीक है, बुरा हो रहा है तो आप बीच में उसको रोकते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, उसको ऐसे करना है, ठीक है। और जो नियोजन जो होता है ना, वो जब कोई भी काम का जो है करना होता है, उसको आगे बढ़ाना होता है तो पहले आप नियोजन करते हैं, भाई देखो ये चीज़ें ऐसे करनी है, आयोजन शुरू करना, नियोजन ये चीज़ें ऐसे कर देनी है, ये चीज़ें ऐसे कर देनी है, वो नियोजन होता है, ठीक है। प्रबंधन के जो आपके हैं वो 7 चरण मैंने शुरू में ही बताया। 7 चरण, सबसे अंत में आता है मूल्यांकन और सबसे अंत में आता है संतुष्टि, उसके पहले आता है मूल्यांकन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्रास और कैंडल ने 5 चरण बताए हैं और प्रबंधन के 7 चरण बताए हैं। किसने? लुइस एलन ने बताया है। मैंने आपको पहले बताया था। समस्या को परिभाषित करना, विकल्पों को ढूंढना, कल्पनाओं द्वारा प्रत्येक विकल्प को उसके हल के साथ देखना, अधिकतम उपयुक्त संभावित हल का चयन करना, उत्तरदायित्व स्वीकारना, ठीक है। ये आपके किसने बताया है? ग्रास एवं कैंडल ने 5 चरण बताए हैं, ठीक है। वेस्प्रोसिन नाम से भी जाना जाता है, क्या जाना जाता है? ऑक्सीटोसिन, एंटी डायबुरेटिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। तो आपका जो वैसोप्रोसिन जो होता है वो आपका एंटी डायबुरेटिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? रॉबर्ट अंगुत स्मिथ ने, रॉबर्ट माइंस ने, रॉबर्ट डिलांग ने या रॉबर्ट ब्राउन ने? किसने किया था? तो रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने किया था अम्लीय वर्षा की खोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा की खोज बता दिया किसने किया था। ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र को नाम से जाना जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वृद्धीय तंत्रिका तंत्र, अनुकंपित तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो आपको मैंने अभी बताया कि जो चीज़ अपने अनुसार हो जाए, जो चीज़ अपने मन से हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐच्छिक काम। तो ऐच्छिक काम बोलते हैं भाई, जैसे कि मेरा हार्ट काम कर रहा है तो क्या है वो? ऐच्छिक काम कर रहा है। हमारा जो है सांस लेने की प्रक्रिया है वो ऐच्छिक काम कर रही है। तो ऐच्छिक काम करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वही पूछ रहा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, क्योंकि आपके जो केंद्र में तंत्रिका तंत्र है, इस सुषुम्ना नाड़ी है, वो ऐच्छिक काम करती है, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और वो क्या करती है? अपने आप से काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने से जो मान प्राप्त होगा क्या कहलाएगा? मध्याह्न, बहुलक, माध्यिका, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे मान लीजिए आपको अंक दे दिया गया कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको आप जोड़कर उनकी संख्या से भाग देंगे। इसको आप जोड़ेंगे सारी संख्याओं को, ठीक है, और भाग देंगे। भाग देने से जो मान प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है। अब आपने इन सबको जोड़ लिया। एक तरीका ये है कि जोड़कर भाग दे दो, एक तरीका ये है कि एक इधर का निकाल लो, इधर का निकाल लो और उसको प्लस कर और इससे आप उसको जोड़ दो, ठीक है। 2 तरीका होता है और दोनों को निकालने के लिए मध्यमान ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आप लोग के सीटेट में आता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी? 1978 में, 1979 में, 1975 में, 1977 में। तो आपको पता है कि जो है 1978 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का शुभारंभ हुआ था। ये कई बार हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपके वॉइस नोट के माध्यम से मैंने बताया था, आपको टेलीग्राम का क्वेश्चन भी बताया था। आप लोग अगर ये टेलीग्राम पर क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत 1978 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगने की प्रतिरोधी विधि कौन सी है? ठप्पा है, बंधेज बंधानी है, बाटिक है, स्टेंसिल है। तो आपकी रंगने की प्रतिरोधी मतलब कि आप उसको रोक सकते हैं। तो जो आपकी बंधेज उसको बांध कर हम लोग वहाँ रंग जाने से रोकते हैं, ठीक है। बाटिक छपाई तो आप कहीं भी कर सकते हैं, ठप्पा छपाई कहीं आपको जो है वो किया जाता है। स्टेंसिल छपाई आप जैसे मन करे वैसे करें, कोई रोकने का नहीं, आपका जो डिजाइन है वही होगा उसमें, ठीक है। तो आपका जो है बंधेज वो आपका टाई एंड डाई वही है, एक ऐसा छपाई जो प्रतिरोधी विधि को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बड़ी आंत का भाग है अधांत्र, कोलन, मलाशय, इनमें से सभी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बड़ी आंत का जो अधांत्र मतलब शुरुआत, और कोलन, ठीक है, बीच का, और मलाशय आपका जो है पूरा अंदर का जो है जहाँ पर मल इकट्ठा होता है वहाँ पर। तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय सेप्टम की सहायता से दो भागों में विभक्त होता है जिसके घटक हैं माइकोकार्डियम एवं ऊतक, एंडोकार्डियम, वसीय रेशेदार नलिकाएं। हृदय सेप्टम की सहायता से दो भागों में विभक्त होता है जिसके घटक है माइकोडर्मियम एवं रेशेदार ऊतक। रेशेदार ऊतक मतलब ऐसे उसमें ऐसे ऐसे रेशा बना होता है, ऐसे 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 रहता है, उस पर ऐसे 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 रेशा ऐसे ऐसे बना होता है, ठीक है। तो जब आपके जो है वहाँ पर ब्लड या कोई चीज़ जाती है तो वो जो कुछ होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करते वो सड़क कर फिर बाहर आने की स्थिति में पहुँच जाती है, अलग अलग जाती है। और फिर जो गंदगी बचती है, जो बिल्कुल बेकार वाली चीज़ें बचती हैं, वो मल के द्वारा बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका रेशेदार, जो आपका जो माइकोडर्मियम होते हैं और रेशेदार ऊतक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नमी परीक्षण किस रेशे पर लागू होता है? कॉटन पर, रेयान पर, एबेस्टस पर, कांच पर। तो नमी परीक्षण हमेशा ना लिनन पर होता है, ना रेयान पर होता है, ना एबेस्टस, ना कांच। आपको पता है रेयान सबसे ज़्यादा पानी सोखता है, ठीक है। कॉटन में, लिनन में, रेयान में, तीनों में रेयान सबसे ज़्यादा पानी सोखता है। इनफैक्ट सारे कपड़ों में रेयान ही सबसे ज़्यादा पानी सोखता है। लेकिन जब भी आपका नमी परीक्षण होता है तब वो कॉटन पर किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी विशेष वस्तु को प्रभुत्व देने के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है? छाया प्रकाश का, ट्रैक प्रकाश का, अप्रत्यक्ष प्रकाश का, केंद्रित प्रकाश का। तो किसी विशेष प्रकार की वस्तु, जैसे मान लो आप डांस देखते हो टीवी पर, तो कोई डांस करता है तो उसको एक फोकस लाइट सीधे उसी के ऊपर डाली जाती है, यानी कि वो केंद्र है, ठीक है, सब लोग का ध्यान उसी पे पड़े, तो केंद्रित प्रकाश व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमणीय विधि है का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जल को शुद्ध करना है, रासायनिक विसंक्रमण विधि के द्वारा करना है, और उसमें प्रयोग क्या नहीं किया जा सकता है? लकड़ी का कोयला, फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, चूना। तो आपको रासायनिक विसंक्रमण विधि का प्रयोग अगर करना है तो लकड़ी का कोयला आप नहीं करेंगे, ठीक है। फिटकरी भी करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर भी करेंगे, चूना भी। कल हम लोगों ने पढ़ा था, जब जल पढ़ा था हम लोगों ने, प्रैक्टिस सेट किया था यूथ का, तब उसमें हम लोगों ने जल को साफ करने का अस्थाई अस्थाई दोनों में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लकड़ी का कोयला होगा बिल्कुल सही। एलम, फिटकरी द्वारा भी सफाई होती है, ब्लीचिंग पाउडर, चूना सबके द्वारा सफाई होती है, ठीक है। लेकिन कोयला के द्वारा रासायनिक विसंक्रमण विधि नहीं अपनाई जाती है। रासायनिक मतलब कि केमिकल युक्त, ठीक है, केमिकल युक्त। आप देखे होंगे, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, जो आरओ, जो आपका फिल्टर होता है, आरओ नहीं, जो आपका हैंड फिल्टर होता है, आपने पानी डाला और धीरे धीरे छन के नीचे गया, पहले वो शुरू में चला हुआ था, तो उसमें आपका बॉक्स मेम्ब्रेन टाइप का बना था, एक मेम्ब्रेन में सिर्फ कोयला भरा होता है, ठीक है। अगर पुराना होगा तो खोल के देखिएगा एक बार, मैंने देखा हुआ है। एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है, एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 0.2 सेकेंड या 2 सेकेंड। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जाएगा 0.8 सेकेंड होती है पूर्ण हृदय चक्र की अवधि, ठीक है। एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है कितना? 0.8 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी में क्या नहीं होता? केंद्रक नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता, प्लाज्मा नहीं होता, पानी नहीं होता। तो आपको पता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी होता है, आरबीसी में प्लाज्मा भी होता है, आरबीसी में पानी भी होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, क्योंकि आरबीसी जो होता है केंद्रक में क्या होता है, प्रोटीन भरा होता है, और डब्ल्यूबीसी में प्रोटीन भरा होता है। आरबीसी में भी जो है प्रोटीन होता है, लेकिन केंद्रक वाला न्यूक्लिक वाला प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, तो आपका केंद्रक इसमें करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब केंद्रक इसमें करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है पूर्व शालेय अवस्था, पूर्व समूह पूर्व अवस्था, जिज्ञासा, वृत्ति अवस्था, उपरोक्त सभी। तो पूर्व बाल्यावस्था पूर्व शालेय अवस्था मैंने बताया है कि बाल्यावस्था का जो पहले वाला है, मतलब जब विद्यालय नहीं जाते, विद्यालय की पहले की अवस्था है। समूह पूर्व, इसको हम लोग गैंग एज भी बोलते हैं बाल्यावस्था को, और गैंग एज के पहले की अवस्था को पूर्व समूह आपका अवस्था बोलेंगे। ठीक है, जिज्ञासा वृत्ति अवस्था, इसमें बच्चे को आप बोल दो कि यहाँ नहीं जाना है, बच्चे वहीं जाएंगे। आप बोल दो इसको छूना नहीं तो जो है तुम्हें चोट लग जाएगी, तो बच्चा उसको जरूर छुएगा। ठीक है, तो इसलिए उपरोक्त सभी ये होगा। आपको जब बाल्यावस्था पढ़ाया था मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी, आप जाकर देखना जरूर वीडियो। आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का जो है पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर देखना। विक्र की सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क यानी किडनी की सूक्ष्मतम यानी छोटी से छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, कोशिका, मूत्र मार्ग। तो आप सबको पता है कि जो आपके किडनी की सबसे छोटी इकाई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका, कंकाल, स्केलेटन, कंकाल, ऊतक और पेशी। तो आप इसको क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे ऊतक। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा ये धुंधला दिख रहा है, ये बुक का पेज ही ऐसा है इसलिए दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको बोल के बता रही हूँ, सुनते चलिए। और जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता? आप सबको पता है कि दाल में लाइसिन, मिथियोनिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। तो मिथियोनिन दाल में नहीं पाया जाता, इसलिए दाल खाने पर गैस बनाता है। ठीक है, इसके बाद में लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 96.9%, 43.2%, 99.27% और 45%। तो आपका जो लार में पानी की जो व्यवस्था होती है, आप में पानी जो होता है पूरा पानी ही है लार। ठीक है, इसलिए टपक जाता है। ठीक है, तो इसमें 99.27% आपका लार में पानी होता है, जिसमें आपका टाइलिन नाम का एंजाइम रहता है, जो आपके जब खाना खाते हो और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको पचाने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क कहलाता है व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क, जनसंपर्क, इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो दूरदर्शन द्वारा अगर संपर्क कहलाता है आपका, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे जनसंपर्क बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सबके संपर्क, जन से संपर्क, जनता से संपर्क हो रही है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि सामान्य व्यक्ति में जठर रस की स्रावित होने वाली मात्रा कितनी होती है? 1500 से 2500 ml पर डे, 1000 से 1500 ml पर डे, 500 से 1000 ml पर डे, 2500 से 3000 ml पर डे। तो आपका 1000 से 1500 ml पर डे आपका ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का वृद्धिकरण है, इसे रक्त कहते हैं। प्रश्वसन, ऑक्सीजनीकरण, कार्बनीकरण, निश्वासन। तो फेफड़ों में कार्य का ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो आदान प्रदान होता है उसको हम लोग ऑक्सीजनीकरण बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजनीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता उम्र के मध्य होती है 6 से 8, 2 से 4, 10 से 12, 14 से 18 वर्ष बताना है आपको। तो आपको पता है कि जो मस्तिष्क की अवस्था होती है आपकी, वो आपकी होती है कब? जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, यानी कि 6 से 8 वर्ष की अवस्था जब होती है। ठीक है, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उसके मस्तिष्क की जो विकास होता है वो बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, तो ये आपका
आज का क्वेश्चन 62 था और अब कल हम लोग इसके आगे करेंगे। 62 क्वेश्चन में 1 घंटे लग गए हैं। हम लोग कल जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक है। आपको इसको मैं PDF दे दूँगी, आप इसको क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आप दोबारा से उसको सुनना हो तो आप सुन सकते हैं, खुद को सॉल्व करना हो तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इस हिसाब से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप यूथ प्रैक्टिस सेट मेरे माध्यम से कर सकते हैं। आप ये 2021, 2004, 2006, 2008 में सब करवाऊंगी, ये सब भी कर सकते हैं, आपको लाभ ही मिलेगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वॉइस नोट, क्वेश्चन और वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए बाय।